तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपकी कर्क राशि है तो इस 16 से लेकर के 21 तारीख के बीच में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ 21 तारीख को वो कौन से ग्रह हैं या फिर वो कौन सी चीज है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और एक उपाय आपको 21 तारीख को अवश्य कर लेना है, क्योंकि 22 तारीख से लगने वाला है सावन। 22 जुलाई के बाद से सावन शुरू हो जाएगा, तो आपको 21 तारीख को ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे कि पूरे सावन माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती रहे और साथ ही साथ शंकर जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें जानेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी ही मेहनत करके, बड़ी खोजबीन करके तब आपके लिए हम एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि का राशिफल 16 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में कैसा रहने वाला है। इनका स्वास्थ्य से लेकर के इनके करियर, इनका प्रेम संबंध, इनका पारिवारिक जीवन, सारी की सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में कि इन लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से आपको थकान महसूस हो सकती है। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप आराम करिए और साथ ही साथ पौष्टिक आहार भी लीजिए, जिससे कि आपको थकान से राहत मिल सके और कोई ऐसी कमजोरी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको ना आए। क्योंकि आपको इस हफ्ते अगर कोई बीमारी हो सकती है, सिर्फ यही है कि वो आपको कमजोरी हो सकती है और मानसिक शारीरिक थकान हो सकती है। इसके अलावा कोई गंभीर रूप से आप बीमार नहीं पड़ सकते, गंभीर रूप से आपको कोई चोट नहीं लगेगी और साथ ही साथ एकदम स्मूथली आपका जीवन इस हफ्ते चलता रहेगा। अब हम आते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, करियर को लेकर के क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसमें क्या क्या मिलने वाला है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर करियर के बारे में बातचीत करें तो बृहस्पति ग्रह चंद्र राशि के साथ में 11वें भाव में आपके इस हफ्ते बैठे हुए हैं, 16 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में। तो ऐसे में ये आपको धन लाभ करवाएंगे, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बार अच्छे से सोच समझ करके तभी निवेश करें, अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं घाटा भी झेलने को पड़ सकता है आंख बंद करके विश्वास करने पे। तो इसलिए निवेश करते समय थोड़ा बहुत लापरवाही न करें और अपने मन को कंट्रोल रखते हुए अगर निवेश करेंगे तो आपको धन का लाभ अवश्य है। क्योंकि 16 से 21 के बीच में जैसा कि हम जान रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है आपके 11वें भाव में बैठा है, वो भी चंद्र राशि के साथ में, ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए धन से रिलेटेड, आर्थिक चीजों से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए आपको धन से कोई समस्या इस हफ्ते नहीं आएगी। साथ ही साथ आपका अगर कोई सट्टा लगाने का मूड बनना है या फिर आप सट्टे लगाते हैं तो इस हफ्ते आपका सट्टे में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और सट्टे से रिलेटेड आपको समस्याएं पैदा करेंगे, जो कि आपके परिवार में भी दिक्कतें पैदा करेंगे इस हफ्ते। और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति तो डाउन होगी क्योंकि आपको सट्टे में नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि मन को एकाग्रचित करने के लिए और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पुस्तकों का सहारा लें, पुस्तकों के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और साथ ही साथ स्टूडेंट को तो पढ़ना तो है ही है, उनके लिए तो पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन जो व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, अपने किसी नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसको भी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जा रही है। अब अगर हम बात करें कि इनके पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, परिवार के साथ में इनका कैसा तालमेल बैठेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, तो आइए हम उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, आपके प्रेम संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रेमी के साथ में संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, उससे पूरी मदद मिलेगी। अगर आप किसी समस्या में फंसते हैं तो उसके द्वारा पूर्ण सहयोग आपका किया जाएगा, परंतु उसके प्रेम देने के बाद भी, उससे सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, उससे साथ प्रेम संबंध अच्छे होने के बावजूद भी आपको अकेलापन महसूस होता रहेगा। कभी कभी ये मन करेगा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं चले जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, कि इन सबसे दूर चले जाएं, ऐसी भी भावना आपकी बन सकती है। तो ऐसे में आपको इसीलिए सलाह दी जाती है कि पुस्तकें पढ़ें और खासकर हो सके तो गीता को पढ़ें। इससे भी आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और दिमाग का कंसंट्रेशन एक जगह बनेगा, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन भी और अच्छा हो सकेगा। अब अगर हम बात कर लें कि क्या उपाय वो हैं जिनको हम करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, और वो कौन सा एक खास उपाय है जिसको हम अगर 21 तारीख को करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सावन बहुत अच्छा जाने वाला है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेंगे, शंकर जी भी हमारे पर प्रसन्न रहेंगे।
देखिए जो नॉर्मल उपाय है वो तो मैं पहले आपको बता दूं, किसी वृद्ध माता को आप दूध दान कीजिए 4 सोमवार, इससे आपका लाभ होगा। अगर 4 सोमवार की जगह आप एक दिन में करना चाह रहे हैं तो एक दिन में ही 4 बार में दान कर दीजिए सुबह से। हाँ, ये जो 4 एक दिन में आपको करने हैं ये सिर्फ आप 21 तारीख को ही कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। तो उस दिन आप अगर एक दिन में 4 बार दान करना चाहते हैं कर दीजिए, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा 4 सोमवार आप अगर एक वृद्ध माता को दूध दान कर सकते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे उस खास उपाय के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो 100% है कि पूरा सावन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो उपाय ये है कि देखिए 22 तारीख से ही, क्योंकि सावन शुरू हो रहा है, तो 22 तारीख को जो है सावन लग जाएगा, और 22 तारीख को सोमवार भी है, और सोमवार शंकर जी के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो सबसे पहली सलाह तो ये है, अगर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो किसी मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करिए। और वहां जाने के बाद किस किस से करना है, देखिए दूध से तो होता ही है, जल से तो होता ही है, दही से तो होता ही है, शहद से होता ही है, लेकिन आपको 2 चीजें उसमें और ऐड कर लेनी है, मौसम्मी का जूस और गन्ने का रस। इन दोनों चीजों को ऐड करके अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा सावन आपका बहुत अच्छा जाएगा। शंकर जी आप पर प्रसन्न रहेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्ति, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। जय श्री राम।